बहुत साल पहले की बात है। एक शांत और प्यारा सा गांव था जिसका नाम था नंदपुर। यहाँ के लोग सीधे, सादे और मेहनती थे। गांव की गलियों में बच्चे पतंग उड़ाते, बुजुर्ग बरगद के नीचे बैठकर कहानियां सुनाते और शाम होते ही हर घर में मिट्टी के दियों की रोशनी जगमगा उठती थी। लेकिन इस गांव में एक चीज ऐसी थी जो सबको डरा देती थी। गांव के बाहर स्थित वो पुरानी टूटी फूटी हवेली। सब उसे भूतिया हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। किसी ने कहा कि वहां एक भूतनी रहती है जो रात को रोती है। किसी ने कहा वहां से अजीब सी हौंसी सुनाई देती है। बच्चे तो पास से भी गुजरने से डरते थे, पर कुछ बच्चों के मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। जैसे राजू, माया और टिंकू। राजू 10 साल का निडर लड़का था जिसे साहसिक कारनामों का शौक था। उसकी छोटी बहन माया 8 साल की चतुर और तर्कशील लड़की थी। और टिंकू उसका दोस्त जो डरपोक तो था, लेकिन राजू और माया की बातों में आकर हर मुसीबत में साथ पड़ जाता था। एक दिन गांव के दादाजी बच्चों को कहानियां सुना रहे थे। उन्होंने कहा, इस हवेली में कभी एक राजा रहा करता था। कहा जाता है कि उसने वहां एक कीमती खजाना छिपाया था, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया और तब से उस हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं। राजू की आंखें चमक उठी। खजाना? माया, सोचो अगर हम वो ढूंढ लें तो? माया बोली। अगर सच में है तो हमें देखना चाहिए। टिंकू घबरा गया। तुम दोनों पागल हो, भूत वगैरह मजाक नहीं है। राजू बोला, अगर डर लगे तो घर पर रह जाना। मर्द बन टिंकू। और बस प्लान बन गया। अगली रात तीनों टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकले। आसमान में बादल थे, आधा चांद चमक रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सी खामोशी महसूस हुई। पेड़ की डालियां जैसे कानाफूसी कर रही हों। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चीख चीख की आवाज के साथ। टिंकू की